हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक सुंदर सा रोज़ फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने अलग तरीके से इसको तैयार किया है। इस तरह से इसका फ्रंट है, ये हमारा बैक साइड है। ठीक है, तो इस तरह से खूबसूरत सा फ्लावर बन के तैयार होगा। तो आप कोई भी कलर से इसको बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम नीचे का पार्ट तैयार करेंगे। इस तरह से मैजिक सर्कल तैयार करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे चेन बनानी है। 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर इसके बाद सर्कल के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 हो गए, यहाँ पे 3 4, ये 5। इसी तरह से चेन को मिला के यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने यहाँ पे 12 डबल क्रोशिया बना लिए। ठीक है, अब सर्कल को इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरे वाले में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बीच का पार्ट तैयार हुआ। अब यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है। ठीक है, यहीं सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 2 लूप रहते हैं, एक आगे पीछे। ठीक है, तो पीछे वाले लूप में बनाना है इस बार। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पे एक और बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे वाले में फिर से पीछे वाले लूप में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम आगे वाले लूप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरे वाले में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे 2 राउंड कंप्लीट हुए। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया 2 हो गए। ठीक है, अब इससे आगे वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाना है पीछे वाले लूप में। इस तरह से अब इससे आगे वाले में 2 बनाएंगे, 1 और यहाँ पे 2। फिर इससे आगे हमें 1 बनाना है। फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे। इसी तरह हमें यहाँ पे 2 1 2 1 2 इसी तरह पूरा कर लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है। अब सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से फिर से हमें पीछे वाले लूप में बनाना है। ठीक है, इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे एक बना लिया। फिर इससे आगे वाले लूप में इस तरह से एक डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पे एक और बना लेंगे। ठीक है, अब इससे आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में एक, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से हमें तीसरी चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे।
ठीक है। अब इससे आगे वाले लूप में फिर से हमें पीछे वाले लूप में ही बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में भी एक बनाना है, ठीक है। फिर से आगे वाले में हमें पहले एक बनाएंगे, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया, पहले 2 1 1 1 फिर 2, ठीक है। फिर आगे हम एक 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 फिर 2 बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते, इस तरह से ये राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमें तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। फिर से हमें 3 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। फिर से हमें इस तरह से पीछे वाले लूप में ही बनाना है, ठीक है। इस तरह से एक, फिर से हमें एक, फिर से एक, और इस बार भी हमें इस तरह से एक, ठीक है। फिर से आगे वाले में एक बनाएंगे, फिर सेम जगह पे एक और बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें इस राउंड में पहले 2 1 1 4 बार बनाना है, फिर 2, ठीक है। तो इसी तरह से इसे पूरा बना लेते हैं, तब उसके बाद आपको बताते हैं। इस तरह से मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप तीसरे नंबर पे स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे और एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे नीचे का पार्ट तैयार हुआ। अब इन धागों को हम पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रेड धागे से इस तरह से नॉट लगाएंगे, ठीक है। अब हमने ये जो बनाया है इसमें हमने एक लूप यहाँ पे छोड़ा था आगे वाला, ठीक है। तो इसी लूप में हमें कहीं पर से इस तरह से एक लूप को उठाना है, इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से 3 चेन लेनी है, ठीक है। अब लूप के अंदर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, इस तरह से 2 बन गया, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4 और ये हो गया 5, ठीक है। इस तरह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे, चेन को मिला के यहाँ पे 6 बन जाएंगे, ठीक है। फिर से हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है, इस तरह से पलट लेंगे। हम यहाँ पे सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 2 बन जाएंगे। इसी तरह से हमें हर एक लूप में बनाना है, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक बना, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशिया, सेम जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ, ठीक है। इस तरह से एक, ये 2, इस तरह मैंने 2 करते हुए कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हमें इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से हमें काउंट करना है, अब ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये छठे लूप में हमें इस तरह से पकड़ेंगे इसको, ये छठे वाले लूप में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे, ठीक है। इस तरह से फिर यहाँ पे एक चेन लेनी, फिर इस तरह से पलटेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लूप बने हैं इसमें हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है, इस तरह से। फिर एक चेन लेनी है, फिर आगे वाली लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक, फिर एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच से इस तरह से लॉक, फिर एक चेन, फिर से आगे, फिर एक चेन, फिर से आगे स्लिप स्टिच से लॉक, फिर एक चेन। इसी तरह पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ।
इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें इसे इस तरह से मोड़ना है। अब यहाँ पे से आगे वाली चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पे हमें 3 चेन बनानी है और इसी लूप में हमें 5 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से एक बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2, इस तरह से 3, यहाँ पे 4 और यह है 5। इस तरह से चेन को मिला के 6 बनाए देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हमें जैसे ये बनाए मैंने इसी तरह से बनाना है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, इस तरह पलट के हम यहाँ पे सेम जगह पे एक डबल क्रोशे। इसी तरह से हर एक स्टेज में 2-2 बना के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे डबल क्रोशे बना लिया। ठीक है, हर एक स्टेज में 2-2 करते हुए, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये जो शुरू में बनाया था इसके नीचे यहाँ पे ठीक इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। फिर हमें एक चेन लेनी है, फिर इस तरह से पलटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस तरह से चेन में डालना, स्लिप स्टिच करनी, फिर एक चेन लेनी, फिर इससे आगे वाले में स्लिप स्टिच, फिर एक चेन। इसी तरह मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें इसे इस तरह से घुमाना है। यहाँ पे हमने शुरू में बनाया था, तो यहीं पर हमें इसे इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बीच का पार्ट तैयार होगा। ठीक है, इस तरह से पंखुड़ियाँ तैयार हुई, इसमें हमने 2 बनाए। ठीक है, अब हम इससे आगे का बनाएंगे। ये जो धागा हम इसे अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इस तरह से 2 चेन बनानी है। अब इससे आगे वाले सर्कल में ये जो लूप बने हैं इसमें हमें सी की सीध में आगे इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे पहले इस तरह से। फिर यहाँ पे 3 चेन बनानी है, फिर यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। चेन को मिला के यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, 3 बन गए। फिर इससे आगे वाली स्टेज में इस तरह से लेना है। यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशे, 2, 3 और यहाँ पे 4 बना लेंगे। ठीक है, फिर इससे आगे वाले लूप में इस तरह से लेते हुए यहाँ पे हमें 3 डबल क्रोशे बनाने सेम जगह पे। ठीक है, 2 और यहाँ पे 3 बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पूरे काउंट करके 10 हो गए। हम यहाँ पे 3 चेन लेनी है और इस तरह से पलट लेंगे। ठीक है, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशे, फिर इससे आगे वाले लूप में इस तरह से यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशे हर एक स्टेज में बना लेंगे। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पे तक, तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे 2-2 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इस तरह से ये दिखाई देगा। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से लेना है, यहाँ नीचे से काउंट करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लूप को उठाना है, यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेनी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक चेन लेनी, फिर ये जो लूप बने हैं उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करनी, फिर एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच,
फिर एक चेन। इसी तरह यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको बता दूँ। इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6। छठे लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहीं पर सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फिर से एक। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो गया, ठीक है। फिर से आगे वाले लूप में जैसा अभी बनाया था हमने पंखुड़ी के लिए, उसी तरह से बनाना है। यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम जगह पे। इस तरह से 2, ये 3, फिर यहाँ पे 4। फिर से आगे वाली में इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, ये लास्ट का है 3, ठीक है। इसी तरह से मैं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह मैंने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब ये हमने पहली पंखुड़ी बनाई थी, इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेके इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है, ठीक है। जो डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें इस तरह से एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, फिर स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक तब बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने पूरा बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे से हमें काउंट करना है। फिर से ये छठे नंबर की चेन में इस तरह से लूप को लेना है, जो नीचे से हमने 6 काउंट किए थे उसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमारी ये 2 पंखुड़ियाँ तैयार हुई। अब यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से हमें उसी तरह से बनाना है, ठीक है। एक तो हमारी चेन हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, इस तरह से 3 हो गए, ठीक है। एक स्टिच में 3 बनानी, फिर से आगे वाली में हमें इस तरह से 4 बना लेना है एक स्टिच में। इस तरह से हमने यहाँ पे ये हमारे 2 बन गए, फिर यहाँ पे 3, ये 4, फिर से आगे वाली स्टिच है यहाँ पे, इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 1 2, यहाँ पे 3 बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से बनेगा। अब इसी तरह से हमें जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इसी तरह से बना लेती हूँ, 2 डबल क्रोशिया, तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, ठीक है। अब हमें ये जो हमने सेकंड नंबर का बनाया था पंखुड़ी, इसके नीचे यहाँ पे ठीक इस तरह से डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर से एक चेन लेनी है। अब ये जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें हमें हर एक चेन में स्लिप स्टिच करनी है, ठीक है। इस तरह से स्लिप स्टिच, फिर बीच में हमें एक चेन लेनी है, फिर से स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, इस तरह से। इसी तरह से मैं यहाँ पे तक बना लेती हूँ, तब आपको दिखा दूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये पंखुड़ी बनाई थी, इसके नीचे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें 1 और ये 2 चेन लेनी है,
इस तरह से हमारे ये पंखुड़ी तैयार हुई। यहाँ पे हमने 3 पंखुड़ी बनाई, 1 2 3। ठीक है, अब इससे आगे वाले राउंड में बनाएंगे हम। इस तरह से 2 चेन लेके इसी की सीध में हमें आगे बनाना है। इस तरह से लूप को उठाएंगे और इसमें स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। पहले फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से यहीं पर हमें, जैसे हमने अभी पंखुड़ी तैयार की थी, उसके लिए इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक स्टेज में 3 बनाने, फिर से आगे वाले स्टेज में 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशे, सेम जगह पे एक और, फिर एक और, इस तरह से 4 बना लेंगे। फिर से आगे वाली में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। इस तरह से अब जैसे ये पंखुड़ी बनाई इसी तरह से यहाँ पे बना लेती हूँ। ठीक है, इसी तरह से पूरा बना लेती हूँ, तब आपको बता दूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारी 4 पंखुड़ियाँ तैयार हुई। इस तरह से धागे को लेंगे और यहाँ पे हमारी स्टिच बची है। ठीक है, 1 2 3 4 4। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नहीं करेंगे इसको। इस तरह से लेते हुए ये जो हमने पहले पंखुड़ी बनाई थी, इसमें हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर देना है। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, फिर से हमें 2 चेन लेनी है यहाँ पे, 1 2। अब इससे आगे वाले राउंड में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे, इसी तरह से बनाना है जैसे वाला राउंड बनाए उसी तरह से। ठीक है, तो मैं ऊपर तक बना लेती हूँ, तब आपको बताती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में हमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। ठीक है, और एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये सुंदर सा फ्लावर तैयार हुआ। अब ये जो धागा है हमें इसे अंदर की तरफ हाइड कर लेंगे। इस तरह से क्रोशे से लेते हुए अंदर की तरफ इन धागों को हाइड कर लेंगे, फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। इस तरह दोस्तों मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। इस तरह से इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक साइड है। बहुत ही खूबसूरत फूल बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आप अलग अलग कलर से इसको बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।